बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अब तक ओवरहेड के चैप्टर में दो बड़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। सबसे पहले हमने कवर किया था कि हमारे पास ओवरहेड्स प्रोडक्ट्स तक कैसे एलोकेट होंगे। हम या तो ब्लैंकेट रेट सिस्टम यूज़ करेंगे या हम डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम यूज़ करेंगे। ब्लैंकेट रेट सिस्टम में हमने ये देखा था कि सारे के सारे कंपनी के ओवरहेड्स जो हमने बजट किए हैं वो जमा करके एक कॉस्ट पूल में डालेंगे, नंबर ऑफ लेबर आवर्स से डिवाइड करेंगे और 1 घंटे का आर्ली रेट निकाल लेंगे। यानी हम ओवरहेड्स का एक ही OAR निकालेंगे, एक ही रेट निकालेंगे और फिर सर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर सबको एक ही रेट से ओवरहेड एलोकेट करेंगे। ये हमारा ब्लैंकेट रेट सिस्टम था। फिर हमने ये देखा था कि सर अगर एक बड़ा स्ट्रक्चर हो जहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर कई सारे प्रोडक्शन यूनिट्स यानी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हो और हर एक में कई सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हो, तो फिर सर ये बहुत बेहतर होगा कि सारी ओवरहेड्स की कॉस्ट पहले इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट की जाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स टेक्निकली छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रीज। तो हम क्या करते हैं, पहले सारी की सारी कॉस्ट उठाते हैं और एलोकेट कर देते हैं। फैक्ट्री की सारी कॉस्ट को हम एलोकेट करते हैं डिपार्टमेंट्स को यानी छोटी छोटी फैक्ट्रीज को, और फिर सब फैक्ट्रीज का जो छोटी फैक्ट्रीज हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका OAR निकाल लेते हैं। तो ब्लैंकेट रेट सिस्टम में एक सिंगल OAR होता है और डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में जितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं सबका अलग अलग OAR होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट जिस डिपार्टमेंट में गया उसको उसी डिपार्टमेंट का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए, बाकी किसी डिपार्टमेंट का एलोकेट नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबल होता है सिर्फ डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम के अंदर। डन। फिर हमने देखा सर सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में बात की हमने। सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी हेल्प करता है और बाज़ औक़ात दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी हेल्प करता है। फिर हमने ये देखा जनाब, चूंकि सर्विस डिपार्टमेंट खुद प्रोडक्शन नहीं करता तो उसका OAR नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बेनिफिट प्रोडक्ट्स नहीं, सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिट प्रोडक्ट्स नहीं लेते, सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिट अदर डिपार्टमेंट्स लेते। तो पहले काम करना चाहिए सारी कॉस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करें, फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करें और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में हर एक का OAR निकाल लें। ये हमने लास्ट क्लास तक देख लिया था। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे एलोकेशन बेसिस के ऊपर। सर व्हाट एक्चुअली एलोकेशन बेसिस आर, इस पे हम जरा बात करते हैं जनाब। ये हैं क्या? अज्यूम करें सर हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स हैं, ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, इन दोनों को ओवरहेड्स एलोकेट हो चुके हैं, इन दोनों को ओवरहेड्स एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है जी। इसको ओवरहेड एलोकेट हुआ है से 1 लाख का और इसको ओवरहेड्स एलोकेट हुए से 90,000 रुपए। ये एलोकेटेड हैं, ओवरहेड्स एलोकेट हो चुके हैं, इनको दोनों को ओवरहेड्स एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है जी। अब मैं आपसे कहता हूं जनाब, मेरे पास गौर से सुनिएगा, डिपार्टमेंट A में और B में लेबर आवर्स लग रहे हैं से 20,000 और से 30,000। ठीक है जी। मशीन आवर्स 50,000 और से 5,000। अपेरेंटली डिपार्टमेंट A लग रहा है कि एक मैकेनिकल या मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, इधर मशीन पे ज़्यादा काम होता है, मज़दूरों का काम इतना नहीं है। मशीन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मज़दूर की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं डिपार्टमेंट B में देखूं तो वो लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट मुझे नज़र आ रहा है जिसमें लेबर ज़्यादा काम कर रहा है और मशीन पे काम कम हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं दोनों का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेबर आवर्स की बेसिस पे निकालूं तो ये ज़्यादती होगी। क्यों? क्योंकि मशीन जो डिपार्टमेंट है उसमें लेबर का इतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अगर आपने लेबर आवर्स की बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट कर दी तो टेक्निकली गलत हो गई। तो हमें ये करना चाहिए कि सर जब भी हमारे सामने सवाल आए और मल्टीपल आवर्स दिए हो, मशीन आवर्स भी दिए हो, लेबर आवर्स भी दिए हो, दोनों चीज़ें दी हो, तो फिर हमें ये करना चाहिए कि इन दोनों में से जो हायर अमाउंट है, हायर वैल्यू है, उस पर जाना चाहिए। यानी मुझे कंक्लूड कर देना चाहिए कि डिपार्टमेंट A में मशीन पे काम ज़्यादा होता है, तो जिस प्रोडक्ट को हमने ओवरहेड एलोकेट करना है, जो इस डिपार्टमेंट में घुसा उसको हमने ओवरहेड एलोकेट करना है, तो मशीन आवर्स की बेसिस पे एलोकेट होना चाहिए। यानी उस प्रोडक्ट ने मशीन पर जितना घंटा लगाया उसको उसके हिसाब से ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए, रादर देन कि हम ये देखें कि एक प्रोडक्ट पे लेबर ने कितना टाइम लगाया। नहीं 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 नहीं। तो जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट A में जाएगा हम देखेंगे उससे मशीन पे कितना टाइम लगाया, क्योंकि प्रेडोमिनेंटली यहां पर जो ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं वो मशीन बेस्ड हैं। तो बताएं मेरे पास इधर OAR कैसे आना चाहिए सर? OAR पर आर, कौन सा आर सर? पर मशीन आर। तो
क्या करूँ मैं, 1 लाख को डिवाइड करूँ किससे, 50,000 से, तो यहाँ मेरे पास आएगा सर ₹2 पर मशीन आर। अच्छा, डिपार्टमेंट बी में प्रोडोमिनेटली जो है वो लेबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ लेबर की बेसिस पे, सर लेबर आवर्स की बेसिस पे OR निकालेंगे। तो अगर इधर मैं OR निकालूँ तो मैं कहूँगा जनाब मेरे पास 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इज ₹3 पर लेबर आवर, ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर हमारे सामने एक डिपार्टमेंट में लेबर आवर भी आ रहे हो, मशीन आवर्स भी आ रहे हो, तो आपने ये देखना है कि वो डिपार्टमेंट मशीन इंटेंसिव है, उसमें मशीन ज़्यादा आवर्स हैं या लेबर के ज़्यादा आवर्स हैं। जो आवर्स ज़्यादा हो आपने उसकी बेसिस पे ओवरहेड एलोकेट करना है, आपने OAR उसकी बेसिस पे निकालना है। तो सर आए ज़रा एक पास पेपर्स का क्वेश्चन देखते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने एक क्वेश्चन है सितंबर 2014 का और ये ओवरहेड्स का क्वेश्चन है। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और जो चीज़ें अभी हमने ऊपर कवर की कि OAR निकालने के लिए बेसिस क्या यूज़ होनी चाहिए, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, तो उस पर एक अच्छा सवाल है, ठीक है। ये करिए, सलमान लिमिटेड हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ओके जी। फिर PDA एंड PDB एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, SD1 एंड SD2। समरी ऑफ बजटेड कॉस्ट, आंखें खोल के देख लेना, नीचे जो डाटा दिया हुआ है ये बजटेड कॉस्ट का डाटा है, ये एक्चुअल नहीं है, बजटेड कॉस्ट है, डन। फिर नीचे आ रही है डायरेक्ट लेबर, ओए होए, डायरेक्ट लेबर तो ओवरहेड्स है ही नहीं, तो उसको तो ऐसे क्रॉस कर दें, ये तो ओवरहेड्स ही नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, ये भी ओवरहेड्स नहीं है। तो सर ये एग्जामिनर टेबल में क्यों देता है, गुमराह करने के लिए कि लोग ये भी उठा के डाल दें ओवरहेड्स। भाई ओवरहेड्स नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है भाई। फिर इनडायरेक्ट लेबर, अच्छा ये ऑलरेडी एलोकेटेड है चारों डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी ऑलरेडी एलोकेटेड है। फिर 3 ऐसे हैं जो टोटल के कॉलम में दिए हुए, डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिए हुए, इनको आपने खुद एलोकेट करना है। तो फिर अगर मैं फैक्ट्री रेंट देखूं और नीचे देखूं बेसिस, तो फैक्ट्री रेंट की क्या बेसिस होनी चाहिए सर, मुझे नज़र आ रहा है जी फ्लोर एरिया। फिर सर पावर कॉस्ट, पावर या तो मशीन आवर्स, नहीं सर इधर किलोवाट आवर्स दिए हुए, तो ये यूज़ होने चाहिए, स्पेसिफिक है। डेप्रिसिएशन, या तो मशीन की वैल्यू या मशीन आवर्स, मशीन की वैल्यू नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे जनाब, मशीन आवर्स इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने काम करना है, ये जो कॉमन ओवरहेड्स हैं ये उठा के सारे डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर देना। फिर आपने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लेनी है और आपने इस टेबल के हिसाब से ये सारी कॉस्ट एलोकेट कर देनी है सर्विस डिपार्टमेंट्स की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को और अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स को। और आपने डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है किसका, ओनली फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ऐसा। तो आओ मेरे बच्चों इस सवाल में जंप इन करें। सबसे पहला स्टेप, सारी ओवरहेड्स की कॉस्ट आपने एलोकेट कर देनी है सर 5 डिपार्टमेंट्स को। ओवरहेड्स हैं कितने इधर सर, अगर मैं काउंट करूं सर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है जी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, पावर कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, ये 5 ओवरहेड्स हैं। और इनमें से 2 ऐसे हैं जो ऑलरेडी एलोकेट करके दिए एग्जामिनर ने, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने उनको सामने सामने रख देना। तो सर मैं एक काम कर रहा हूं, मेरे पास सर 3 डिपार्टमेंट्स, सॉरी मेरे पास 4 डिपार्टमेंट्स, PDA, सर PDB, सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ले लूं सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर, कितना बाबू ये सर, 1900, 600, 50 और 20, 1900 सर, 600, 50 और 20, पक्का। फिर सर मेरे पास इनडायरेक्ट मटेरियल सर 900, 1100 इनडायरेक्ट मटेरियल, 900, 1100, 150 और 55, ठीक है जी। फिर मेरे बच्चों, फिर मेरे पास आ रहा है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट कितने का जी, फैक्ट्री रेंट सर ये है मेरे पास प्यारे भाई 1340। अब 1340 के लिए द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन मेथड या मीन वुड बी क्या चीज़ सर, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया है कितना सर मेरे पास, फ्लोर एरिया है मेरे पास 5000, 4000, 500 और 500।
सर ये आता है मेरे पास 5,000, 5,000, 5,000, 10 हो गया ना। तो सर मैं 1340 को 10,000 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यह आ जाता है मेरे बच्चों 0.134 रुपए का रेंट है एक स्क्वायर फीट के ऊपर। डन। तो मैं क्या करूं सर, 0.134 को 5,000, 4,000, 500 और 500 से मल्टीप्लाई करूं तो सर मेरे पास क्या ये जनाब फैक्ट्री रेंट कितना भैया, 0.134 मल्टीप्लाई 5,000, यह आता है मेरे बच्चों 670। फिर प्यारे भाई 0.134 मल्टीप्लाई बाय 4,000, यह आता है मेरे बच्चों 536। फिर प्यारे भाई मेरे पास 536 के बाद सर 0.134 मल्टीप्लाई बाय 500, सर 67 एंड देन आखिरी वाले का भी सेम अमाउंट है तो 67। हमने 3 ओवरहेड जो है वो टिका दिए सर। एक हमने एलोकेट खुद किया है, बाकी 2 जो है वो ऑलरेडी एलोकेटेड थे। फिर मेरे पास मेरे बच्चों चौथा ओवरहेड आ रहा है पावर 15-15। अब ये पावर उसूलन किलोवाट आवर्स पे जाना चाहिए क्योंकि स्पेसिफिक यूनिट आपके पास गिवन है 800, 600, 50 और 150। 800, 600, 50 और 150, ये आता है मेरे बच्चों 1600। पक्का 800, 600, 50 और 150, 1600। 15-15 डिवाइडेड बाय 1600 सर ये आता है मेरे पास 0.946875। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 800 घंटों से तो मेरे पास सर ओवरहेड आ रहा है 758। ये है क्या सर मेरे पास पावर 757.5 है, मैं 758 कर रहा हूं ऐसा। अब बनाए सर फिर मेरे पास 1515 डिवाइडेड बाय 1600 आवर्स किलोवाट आवर्स मल्टीप्लाई बाय 600, यह आता है मेरे बच्चों 568। फिर मेरे प्यारे भाई सर मेरे पास 1515 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय सर किलोवाट आवर्स मेरे पास आ गया जी 50, यह आ गया मेरे प्यारे भाई 47.34। तो मैं इसको 47 पे राउंड ऑफ कर दे रहा हूं। डन। और दूसरा है सर मेरे पास 142। अच्छा इसको काउंट कर लो, 1515 बनना है। 758 प्लस 568 प्लस 47 प्लस 142, ये बनने जी 1515। बिल्कुल सर, हमारे पास पावर भी एलोकेट हो गया। पावर एलोकेट होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास एक चीज़ रह गई डेप्रिसिएशन। अब ये जाना चाहिए उसूलन मशीन वैल्यू पे, नहीं है तो हम मशीन आवर्स पे जाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन है कितना 3500। सर मेरे पास मशीन आवर्स कितने, मशीन आवर्स 19,250 प्लस 12,250 प्लस 2,800 और 700, यह आ गया जी 35,000। तो 3500 डिवाइडेड बाय 35,000 वुड बी 0.1। अब इस 0.1 को आपने उठाना है और मल्टीप्लाई कर देना है सर जितने आपके पास मशीन आवर्स आ रहे हैं। सर कितने जी 19,250 मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करें 0.1 इंटू 19,250, सर दिस इज 1925। इसका मतलब है आखिरी का एक जीरो काट दें तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1925। फिर सर 12,250 आवर्स के अगेंस्ट 0.1 के हिसाब से 1225। फिर सर 2,800 की मुनासबत से 280 और मेरे पास सर 700 की मुनासबत से 70। अब अगर मैं इन सबको एडअप करूं 1925 प्लस 1225 प्लस 280 प्लस 70, ये आते हैं मेरे पास 3500। और वाकई मेरे पास 3500 रुपये का जो टोटल खर्चा था वो मैंने एलोकेट कर दिया चारों डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब मैंने इसका टोटल करना है और 2 डिपार्टमेंट से मैंने कॉस्ट छीननी है। कौन से 2 डिपार्टमेंट है सर, वो सर्विस डिपार्टमेंट। अब बताएं इनका एक एक करके टोटल करते हैं और फिर सर्विस डिपार्टमेंट से हम कॉस्ट लेके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर देते हैं जो नीचे बेसिस दी हुई है। चले सर इसके अगर मैं टोटल कर लूँ अब 1900 प्लस 900 प्लस 670 प्लस 758 प्लस 1925, यह आता है मेरे बच्चों 6,153 रुपये का अमाउंट। सर ये 600, 1100,
536, 568, 1225, ये आता है सर 4029 रुपये। 50, 150 प्लस 67 प्लस 47 प्लस 280, ये आता है मेरे बच्चों 594। फिर जी 20 प्लस 55 प्लस 67 प्लस 142 प्लस 70, यह आता है मेरे बच्चों 354। अब मैंने दो डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट छीननी है और किसको देनी है, डिपार्टमेंट ए और बी को, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट 1 और 2। अच्छा, मैं काम करता हूं, इसको अज्यूम कर लेता हूं आसानी के लिए एक्स, इसको अज्यूम कर लेता हूं वाई, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी जब सर्विस डिपार्टमेंट 1 बटेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को भी शेयर मिलेगा, ए को भी, बी को भी, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 को भी शेयर मिलेगा, ठीक है जी, दोनों को, तीनों को शेयर मिलेगा। और इसी तरह जब सर्विस डिपार्टमेंट बी बटेगा तो सर आपको इन दोनों डिपार्टमेंट्स को, अच्छा अब वो क्या कह रहा है जी, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करें। देखिए जब क्लियर कट आपके पास जो है वो मौजूद है, रिक्वायरमेंट मौजूद है, तो अब यहाँ आप साइमल्टेनियस इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ जनाब री एलोकेशन ऑफ एक्स, कैसे सर, मेरे पास एक्स का मतलब है SD1 594, तो एक्स यूज ही नहीं करो ना अब तो 594 को मैं एलोकेट करूं किस बेसिस पे सर, ये एलोकेट होना चाहिए 30, 65 और 5, 30, 65 और 5, 594 मल्टीप्लाई बाय 30, यह आता है मेरे बच्चों 178, मैं राउंड ऑफ करके चल रहा हूं सर, 30, 65, यह आता है मेरे प्यारे बच्चों 386 और 594 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये मेरे पास बच्चों आता है 30। ऐसा तो मेरे पास ये एलोकेट हो गया, ये फारिग हो गया सर। अब ये फारिग हो गया तो मेरे प्यारे भाई मैं अब टोटल कर लेता हूँ एक दफ़ा फिर, तो मेरे पास सर जो बच रहा है 6153 प्लस 178, यह आता है मेरे बच्चों 6331, इसी तरह 4029 प्लस 386, यह आता है जी 4415, सर ये ज़ीरो हो जाता है, और 354 प्लस 30, ये मेरे बच्चों आता है 384, पक्का। अब मैं रीएलोकेशन कर रहा हूं SD2 की, अब 384 यहां से काटने हैं और सबको एलोकेट करना है, और ये किस बेस पे जाएगा, 55, 35 और 10, 384, 55, सर मैं राउंड ऑफ 211, 35, 134 और 10, यह आता है मेरे बच्चों 38। ऐसा अब बताएं कौन सा फारिग हो गया सर, अब डिपार्टमेंट SD1 में शक्ति आ गई और ये फारिग हो गया, तो ये कितना आता है जी 631 फिर 211, यह आता है मेरे बच्चों 6542 फिर 4415 134, ये आता है मेरे बच्चों 4549, ये 38 रुपये है, और ये हो गया जी फारिग। अब इस 38 रुपये को उठाएं और एलोकेट करें बाकियों में, री एलोकेशन ऑफ SD, एक दफ़ा फिर SD1, ठीक है जी। अब मैं क्या करूं जनाब, मेरे पास 38 रुपीज़ हैं, ये एलोकेट होने चाहिए 30, 65 और 5, 30 कितना जी 11.4, तो मैं 11 ले लेता हूँ, 65 ये मैं ले लेता हूँ सर 25, और मेरे पास सर 5% यानी 2 रुपये। ऐसा अब बताएं मेरे पास सर SD1 एक दफ़ा फिर एलोकेट हो गया, अब बताएं ये कितना बचता है जनाब 6542 प्लस 11, यह आता है मेरे बच्चों 655 34549 प्लस 25, यह आता है मेरे बच्चों 4574, और ये 0 और ये 2। अब इस 2 रुपये को भी एलोकेट करो, वैसे उसूलन हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आगे, 2 को बीइंग माइनर इग्नोर कंसिडर कर देना चाहिए, लेकिन कर लेते हैं इसको भी एलोकेट। तो रीएलोकेशन ऑफ SD2,
तो 2 रुपये में मेरे प्यारे बच्चों 55% ये आ जाता है जी 1 रुपया, और यहाँ पर भी 1 रुपया, और उसको फारिग करें, बहुत कम अमाउंट आएगी तो उसको मज़ीद एलोकेट नहीं करना, तो मैंने यही इसको फारिग कर दिया। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास इफेक्टिवली यहाँ क्या बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है। सर ये आ रहा है 6554 और ये आ रहा है 4575, ऐसा। अब अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे भाई 6554 प्लस 4575 ये लगभग सर 11,230 रुपये बनते हैं। क्या ये भी 11,230 बनते हैं टोटल? ये 2570 प्लस 2205 प्लस 1340 प्लस 1515 प्लस 3500, सर ये बिल्कुल बनते हैं 11,130, और ये भी सर लगभग 11,130 ही बनते हैं। तो हमने सर ओवरहेड्स एलोकेट कर दिए सारे डिपार्टमेंट्स को। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। चलिए जी, 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है, जाने दें। अब ऊपर आते हैं जनाब, और हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी को टोटल कॉस्ट एलोकेट हो चुकी है। अब आपने करना क्या है सर? अब आपने OAR निकालना है। ये कह रहे हैं भैया डिपार्टमेंट ए का OAR निकालें मशीन आवर्स की बेसिस पे, और डिपार्टमेंट बी का OAR निकालें लेबर आवर्स की बेसिस पे। तो मशीन आवर और लेबर आवर दिए हुए हैं क्या? मशीन आवर और लेबर आवर्स दिए हुए हैं सर? मशीन आवर्स तो दिए हुए हैं, लेबर आवर्स निकालने पड़ेंगे। मशीन आवर्स दिए हुए सर, ये रहे मशीन आवर्स सर, जो जिस डिपार्टमेंट का मशीन आवर है वो ये। अच्छा, लेबर आवर नहीं दिए हुए, वो कैसे निकलेंगे सर? नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए और 1 यूनिट में जितना लेबर आवर लगा हुआ है ये दिया हुआ है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ लेबर आवर्स निकाल लूँ, क्योंकि मेरे पास बाकी किसी जगह पे लेबर आवर अवेलेबल नहीं है। तो मशीन आवर तो अवेलेबल है, तो प्रोडक्ट ए का जो बेसिस एलोकेशन का वो मशीन आवर है। हम यहाँ लिखते हैं जनाब एलोकेशन बेसिस मशीन आवर्स, इधर लेबर आवर्स। मशीन आवर्स हैं कितने? 19,250। इधर लेबर आवर्स कितने? 800 यूनिट इंटू 38। यह आता है मेरे बच्चों 30,400। अब बताएं जी OAR क्या है जनाब? 6554 डिवाइडेड बाय 19,250। यह आता है मेरे बच्चों, अच्छे फिगर सारी थाउजेंड्स में, या सारी थाउजेंड्स में। तो आसानी के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि आगे 3 जीरो लगा दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ इसको 1000 से, तो मेरे पास सर ये रेट आता है 340 अशारिया, यानी मैं ऐसे निकालूँ 6554 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 19,250। ये मेरे पास OAR आता है सर 340.5 यानी 46, ठीक है। और दूसरा मेरे पास सर 4575 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 30,400। यहाँ OAR आता है सर मेरे पास सर तकरीबन 150.5, ऐसा पर लेबर आवर, ऐसा है मेरे बच्चों। देख लोगे इसको अच्छे तरीके से, इसको देख लेना। हमने इसको काफ़ी सुकून से और तसल्ली से कवर किया है। ये पूरा सोल्यूशन है। जज़ाकल्लाहु खैरन। एक सवाल और देखते हैं।